प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उसने कहा था इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हो जाके, उसने कहा था का हमने जितना भी सारांश है, लेखक परिचय है या ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग देख लो एक बार। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला जो सब्जेक्टिव आज का वीडियो है, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो ये याद रहना चाहिए, कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो आप लिख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को कुल 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कुल कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो लिखेंगे जिसमें से 3 भागों में युद्ध, ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में, किस भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में तथा चौथे भाग में, ठीक है, इन भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करने वाला पॉइंट है और अभी याद हो जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो अभी साथ में ही याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इस चैप्टर का कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, पात्र हैं, ठीक है, उसे देखना है। तो लिखा गया है वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, वैसे तो कहानी में अनेकों पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसे में पहला है लहना सिंह, जो कि कहानी का नायक है। लहना सिंह क्या है, कहानी का नायक है। दूसरा नंबर है सूबेदार, तीसरी है सूबेदारनी, सूबेदार की पत्नी, ठीक है। चौथा उसके बाद है बोधा सिंह, ठीक है, सूबेदार का पुत्र है। सूबेदार का पुत्र कौन है, बोधा सिंह है। उसके बाद है अंतर सिंह, अंतर सिंह क्या है, सूबेदारनी की मामा, सूबेदारनी के मामा का नाम क्या है, तो अंतर सिंह, ठीक है, अंतरा सिंह हो जाएगा, अंतरा सिंह इनका नाम है, ठीक है। आगे है महासिंह, महासिंह एक सिपाही है, उनका भी वर्णन है। बजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक है। बजीरा सिंह, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि पलटन का विदूषक कौन था, बजीरा सिंह, और इन्हीं के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है कि लहना सिंह का किरदार क्या था इस कहानी में, उनका भूमिका क्या था, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सटीक हो, क्योंकि ये हिंदी है, जैसे तैसे अगर लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे तरीके से लिखना होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस अनुसार से आंसर देना होगा। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही है। लहना सिंह क्या है, एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का एक प्रमुख पात्र तथा नायक है। मेन किरदार है, प्रमुख पात्र है और नायक है। नायक का मतलब होता है कहानी का हीरो, ठीक है, नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक ने, जो लहना सिंह है, उनके चरित्र के बारे में काफी वर्णन किए हैं, जो इस पाठ के लेखक हैं। आगे देखिए, कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई है। किसके चरित्र की, तो लहना सिंह के चरित्र का। पहला नंबर तो है कि कहानी का नायक है, कहानी का नायक है, यानी कि क्या, कहानी का समस्त घटना क्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। जैसे एक मूवी में, एक फिल्म में कहानी कहां घूमता है, तो हीरो हीरोइन के आगे पीछे। हीरो अगर मेन किरदार में है तो हीरो की जीवनी पर घूमेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें लहना सिंह क्या है, तो लहना सिंह हीरो है, किरदार है, इस कहानी के नायक है जिसको बोला जा रहा है। तो इन्हीं के आसपास, इन्हीं के
इर्द गिर्द कहानी को घुमाया गया है। आगे देखिए दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि सच्चा प्रेमी। सच्चा प्रेमी, लैला सिंह क्या है? सच्चा प्रेमी है। लिखा है कि लैला सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उनके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। बचपन में क्या था? एक अनजान भावना ने उनके दिल में जन्म लिया जो कि क्या था? प्रेम था। यद्यपि, यद्यपि यहां पे ठीक से लिख लीजिएगा, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय, ठीक है, हृदय, हृदय में बसाए रखा। ठीक है, बचपन में हो सकता है किसी लड़की को देखकर उनके मन में प्रेम की भावना आ गई, उससे ये प्रेम करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिससे प्रेम होगा उसी से शादी होगा। ठीक है, तो वैसे ही इनका प्रेम अधूरा रहा, लेकिन ये सच्चे प्रेमी थे। ये डोली में गोली मारने वाले प्रेमी नहीं थे। ठीक है, सच्चे प्रेमी थे जो कि अंत तो गतवा उसने जो कहा था, उसने क्या कहा था? तो सूबेदारनी बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे का युद्ध में ख्याल रखना, और वो चीज वो अंतिम समय तक निभाए। ठीक है, अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन खुद गाड़ी में सवार होके वहां से नहीं जाते हैं, बल्कि अपने जख्म को छिपा लेते हैं और बोधा सिंह को और उनके पति को भेज देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि बहादुर तथा निडर, बहादुर तथा निडर था। लैला सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। कहते हैं कि क्या बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कितने दिनों तक खंडक में बैठे बैठे हम लोग का शरीर अकड़ गया है, एक बार युद्ध हो जाता, चढ़ाई हो जाता तो मजा आता। ठीक है, सैनिक को देखिएगा, सैनिक को वो युद्ध के लिए तत्पर रहता है, वो चाहता है कि युद्ध हो। हम लोग की तरह डरपोक नहीं होता है कि चाहेगा कि युद्ध ना हो, वो चाहेगा कि एक बार भिड़ंत किसी से हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है? बहादुर है, निडर है, चतुर। उसके बाद चतुर है। लैला सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है, इसीलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया है और उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। देखिए, लप्टन साहब यानी कि मान लीजिए कि किसी सैनिक कैंप में सैनिक का ड्रेस पहनकर कोई चला आए, अनजान व्यक्ति, चाहे आतंकवादी, और उसको अगर कोई सैनिक पहचान लेता है तो वो चतुर है। पहचान लिया तो चतुर है, नहीं तो वो आतंकवादी उस कैंप में बहुत चीज कर सकता है, धमाका कर सकता है। तो लैला सिंह ने यहाँ पे एक थे क्या थे? लप्टन साहब थे, जो कि नकली भेष बना के दुश्मन की ओर से लप्टन साहब एक आया, जिसको आसानी से ये जो लैला सिंह है वो पहचान गए और उनका भांडा फोड़ दिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर इनका किरदार गुण क्या था? तो सहानुभूति तथा दयालुपन। सहानुभूति तथा दयालुपन। लैला सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसीलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। ठीक है, बोधा सिंह जो है वो सूबेदारनी का बेटा होता है, वो भी सैनिक में होता है। ठीक है, और सैनिक में होने के बाद ये क्या है? काफी बीमार रहता है ठंडक के कारण। तो क्या करते हैं लैला सिंह? उसको अपना कंबल भी दे देते हैं और जर्सी भी दे देते हैं और खुद ठंड को झेलते हैं। तो याद रखिएगा, सहानुभूति भी था उनमें, दयालुपन भी था। आगे देखिए, बचपन वचन, सॉरी बचपन नहीं होगा, वचन ही है, सही है। वचन पालन। सूबेदारनी ने लैला सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लैला सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। यानी कि वचन का पालन करने वाले थे। उन्होंने एक वचन के खातिर, सूबेदारनी की एक कहने पे, वचन लेने पे उन्होंने क्या किया? अपना प्राण न्यौछावर कर दिया उस वचन को निभाने के लिए। और लास्ट में उन्होंने कह दिया, कह देना, उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लैला सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब लैला सिंह बचपन में
बचपन में कहानी पढ़िएगा, लड़की से पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गई क्या। लड़की बार बार धत कह के भाग जाती थी, लेकिन एक बार जब पूछे कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो लड़की कहती है कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लैना सिंह का दिल टूट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह बात सुनते ही लैना सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ अपने सुध बुध खो बैठे। ठीक है, सुध बुध खो बैठे, इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक लड़का का बेचारा का नाली में ढकेल दिया। ठीक है, आगे देखिए, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया। ठीक है, एक खोमचे वाले का खोमचा क्या कर दिया, बिखेर दिया। एक कुत्ता को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले को की दूध उड़ेल दिया, यानी कि दूध लेके आ रहे थे सब्जी वाले में क्या कर दिया, उड़ेल दिए। आगे देखिए, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिससे उसे अंधा कहा। ऐसा करते करते वो घर पहुंचा, यानी कि इनका दिल क्या था, टूट चुका था। कुत्ता को मारते हैं, बच्चा को नाली में ढकेल देते हैं, सब्जी वाले के खोमचे में दूध उछल देते हैं। इसके अलावा एक नहा के आ रही थी औरत, उससे टकरा जाते हैं, तो कहती है कि अनड़ बड़ा का देख के नहीं चलेगे। ठीक है, तो ऐसे करते मतलब सुध-बुध हो चुके थे, दिल इनका टूट चुका था। ठीक है, इनको गुस्सा आ गया था और ऐसे करते वो वहां से अपने घर पहुंचे। तो वही चीज बोला गया है यहाँ पे। आगे देखिए, आगे जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है वो है जड़ा क्या है। इस कहानी में कहा गया है कि जड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। याद रखिएगा, कहानी में ये जो कथन कहा था, किसने कहा था, वजीरा सिंह ने कहा था। क्या कहा था कि जड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। जो निमोनिया से मरेगा उसको मुरब्बा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, जो युद्ध में मारा जाएगा उसको मिल सकता है। तो इसीलिए लैना सिंह को वो बोले थे कि तुम अपना जो ओढ़ने वाला कंबल है और जो तुम्हारा जर्सी है उसको ओढ़ नहीं रहे हो, बोधा सिंह को दे रहे हो। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वजीरा सिंह लैना सिंह से कहता है कि रात भर तुम अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को क्या करते हो, उठाते हो और अपने सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर खुद जाकर पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और अपने कीचड़ में पड़े रहते हो। ठीक है, खंदक में जो सोने वाला लकड़ी का जो बिछावन था, खुद सूखे हुए पर उसको सुला देता था, किसको, बोधा सिंह को, और खुद भींगे हुए वाले कीचड़ में पड़ा रहता था। अपना कंबल क्या करता था, तो बोधा को दे देता था और खुद रात भर सिगड़ी यानी कि जैसे अब आग के सहारे वो ताप कर रहता था। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, मतलब कि कहीं तुम ना ठंडक में क्या हो जाना, मर जाना। ठीक है, ये कह रहे हैं। और तब वजीरा सिंह कहता है कि जड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। मतलब कि इस ठंडा की स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए क्या है, स्थान भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस युद्ध के मैदान में अगर तुम मरोगे तो तुमको स्थान भी नहीं मिलेगा, निमोनिया से मरोगे तो और नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, तो एक फिरंगी मैम थी वहां पे। ठीक है, जहां ये लोग युद्ध लड़ने गया था वहां पे एक फिरंगी मैम थी और वो उसके बारे में कह रहा है। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है,
फल और दूध की मेम वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मान लीजिए कि कोई सैनिक आपके इलाके में आ जाए और आपको बचाने के लिए युद्ध कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके घर में दूध अगर हो तो उसको दूध खिलाइएगा, फल हो तो फल खिलाइएगा, चाहे जो भी चीज है उसको खिलाइएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी रक्षा कर रहा है। उसी तरीके से ये फिरंगी मैम वहां थी जहां ये सैनिक युद्ध लड़ने गए थे, और ये अपने बगीचे में होने वाले फल को, ठीक है, उसके अलावा दूध को सैनिकों को देती थी, बौछार कर देती थी, और क्या पैसा देने पे वो पैसा नहीं लेती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना जो थे इनके गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, वो क्या कहता था? तो देखिए, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के वे विमान चलाने की विद्या विद्या जान गए हैं। यानी कि हम लोग का जो वेद है उसको पढ़ पढ़ के क्या किए हैं? तो जो विमान होता है उसकी विद्या वो सीख गए हैं कि कैसे चलाया जाता है। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। यानी कि अगर आपके गांव में अगर कोई आके कहे कि आप जो डाक घर में पैसा जमा किए हो उसको आप लोग निकाल लो, बैंक में जितना पैसा है, गहना है, उसको निकाल लो, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार खत्म होने वाली है, और खत्म हो जाएगा, दूसरे देश का अगर कब्जा हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा वो पैसा भी नहीं मिलेगा और उस पर दूसरे का हक हो जाएगा। तो ये कौन कहता था? तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था। आगे आते हैं, प्रसंग यहाँ दिया है, ठीक है। प्रसंग एवं अभिप्राय। मृत्यु के कुछ समय बाद, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप पर है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मृत्यु से पहले स्मृति एकदम साफ हो जाती है, सारा चीज आंख के सामने आने लगता है। वो बचपन में घूमा हुआ समय, वो जवानी में बिताया हुआ समय, सब कुछ मतलब कि मृत्यु के कुछ समय पहले आज इंसान को याद आने लग रहा है। इसमें देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, तेरी कुर्माई हो गई क्या, धत कहकर देने वाली जवाबे उनको बहुत याद आ रही थी। इसको, लहना सिंह को, ठीक है। आगे देखिए, लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, और क्या है, उम्र भर की सभी घटनाएं एक एक करके सामने आती है। ठीक है, देखा जाएगा तो बहुत लोग जब मृत्यु के पास होते हैं तो उनको बहुत चीजें याद आती है। जैसे देखिएगा, कोई बीमार हो गया, 40-50 साल का चाहे 30 साल का आदमी है, उसका अंतिम समय आ गया, अब डॉक्टर भी जवाब दे दिया कि हाँ ये आदमी इंसान बचने वाला नहीं है, तो देखिएगा वो कोई कोई बात ऐसा कहेगा, अपने पुराना बात को कहेगा कि हम लोग बचपन में ऐसे खेला करते थे, ऐसे हम लोग, हमारा शादी हुआ था तो हम ऐसे नए नए में थे तो यहाँ घूमने गए थे, वहां घूमने गए थे। यानी कि वो बीती हुई जो बातें होती है वो उसको याद आने लगता है, और वो पल क्या होता है, कचोटने लगता है उसको। जैसे आप इंटर पास कर जाइएगा, चाहे अभी कभी शांति बैठते होंगे तो आपको पहले वाला बात याद आता होगा कि 10th क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ऐसे मेरा एक दोस्त था, चाहे स्कूल की बातें याद आने लगेगी, हम लोग 5वां 6ठा में थे तो इस तरीके से खेलते थे लोग, इतना मौज मस्ती करते थे। ठीक है, उसी बात का चर्चा किया गया है इस चैप्टर में।
मर्म स्पष्ट करना है। मर्म क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। ठीक है, कौन कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि भतीजा जब जन्म लिया तो उसी महीने आम को लगाए थे, यानी कि जितना दिन इस भतीजा का हुआ उतना ही दिन इस आम का हुआ। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, उसका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है। ऐसी अवस्था में वो अतीत और भविष्य की यादों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती हैं। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह, जिसकी गोद में उसकी मृत्यु हुआ, वजीरा सिंह, आगे देखिए, आगे वजीरा सिंह कौन था, जो कीरत सिंह के रूप में लहना की को बताता है, से कहता है, कौन कहता है, वजीरा सिंह, कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। ठीक है, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। ठीक है, यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। अगर हम चैप्टर का कहानी भी पढ़ ले अच्छे तरीके से कहानी, तो चैप्टर का अधिकांश पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यानी कि सारांश पढ़ ले और जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग पढ़ ले अच्छे तरीके से, समझ ले, तो हमारा जो चैप्टर है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मर्म स्पष्ट करना है। मर्म स्पष्ट करने वाले में यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। बोले थे ना, किसको बोलने के लिए कह रहा है, सूबेदारनी को। प्रस्तुत पंक्ति क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। जहां पे भी मर्म स्पष्ट करने के लिए आए तो इतना लाइन तो शुरू में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, सूबेदारनी ने लैला सिंह को एक दायित्व तो सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लैला सिंह के उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। अब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लैला सिंह ने उसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चलेगा कौन सा, तो नेक्स्ट क्या है चैप्टर का नाम, संपूर्ण क्रांति।